नमस्कार दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा डिवाइस बनाया गया था, एक ऐसा छोटा सा डिवाइस कि आप उसको किसी भी बिल्डिंग में लगाओ, चाहे वो कितनी भी ऊंची हो, एक चुटकी में वो उसमें भूकंप आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। और क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा शील्ड बनाई गई थी, एक ऐसा डिवाइस था, एक शील्ड थी वो, जिसको इनविजिबल तरीके से आप देश के बॉर्डर पे या फिर कहीं पे भी लगाओ और कोई भी दुश्मन या फिर कोई भी चीज़ उससे टकराएगी वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। और क्या आप ये भी जानते हैं 369 की जो ये नंबर है 369, ये कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होता है? क्या है गुत्थी इस 369 नंबर की? अगर ये गुत्थी आप सॉल्व कर लें तो आप अपने सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ऐसे इन्वेंशन किए हैं और जिन्होंने 369 नंबर को यूनिवर्स का नंबर कहा है, यूनिवर्स से कनेक्ट किया है। तो चलिए हम सुनते हैं। बात कर रही हूँ निकोला टेस्ला की। आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा। ये टेस्ला बचपन से ही जो इनका दिमाग था वो बाकी बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज था। जो बाकी बच्चे जो अपने मैथ्स या फिर कोई भी सोल्यूशन निकालते थे वो देखते ही उससे पहले ही ये काफ़ी पहले वो सोल्यूशन निकाल लेते थे। और यहाँ तक कि अपने से जो बड़ी स्टैंडर्ड के बच्चे हुआ करते थे उनके भी ये जो सवाल हुआ करते थे वो ईजिली उनको सॉल्व कर देते थे। टेस्ला को मशीनों और मैथ्स, नंबर्स, इन सब से टेस्ला को बचपन से ही बेहद मोहब्बती, बेहद लगाव था। वो इंजीनियर ही बनना चाहते थे, लेकिन इतना इंटेलिजेंट और इतना दिमाग होने के बाद भी टेस्ला की जिंदगी एक सूनापन था, बहुत उदासी भरी हुई थी उनकी जिंदगी में। तो ऐसा क्यों था हम जानेंगे आगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सुनते हैं। टेस्ला के फादर ये चाहते थे कि जो टेस्ला है वो इंजीनियर ना बन के प्रीस्ट बने, क्योंकि उनके फादर खुद एक प्रीस्ट ही थे, एक पादरी ही थे। और टेस्ला का एक भाई था जिसकी डेथ बचपन में ही हो गई थी। तो इसका सदमा भी टेस्ला के फादर को लगा था और वो ये चाहते थे कि एक ही मेरा बेटा है, ये प्रीस्ट ही बने और एक सिंपल जिंदगी जिए। लेकिन टेस्ला को इंजीनियर ही बनना था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि टेस्ला काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गए, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि वो डेथ के पास तक पहुँच रहे थे। तो ये देखकर उनके फादर ने टेस्ला की ज़िद को मान लिया और उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की लिए रेडी वो हो गए। फिर टेस्ला को ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन उनका करवा दिया गया, जहाँ पे उन्होंने एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एडमिशन लिया। और फिर क्या था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पास होते ही, वहाँ से निकलते ही टेस्ला सीधे गए थॉमस एडिसन के पास। वहाँ पे जाके उन्होंने अपना आइडिया जो है एडिसन को बताया, जो था एसी करंट का आइडिया। लेकिन थॉमस एडिसन को ये आइडिया पसंद नहीं आया और उन्होंने उनका साथ नहीं दिया इस आइडिया पे। उन्होंने उनको कहा टेस्ला को कि आप डीसी करंट में ही जो है वो काम करें, यही आगे बढ़ेगा, इसी का ही आगे फ्यूचर है। लेकिन टेस्ला को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उनको ये था कि जो उनका आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जो है वो बढ़ेगा और उसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। तो उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ काम करना बंद कर दिया और उन्होंने अपनी खुद की जो कंपनी है वो खोली, जिसका नाम उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिकल कंपनी रखा। और वहाँ पे उन्होंने एसी करंट को इन्वेंशन किया, उस चीज़ का वहाँ पे उन्होंने उस काम को पूरा किया और उसको लॉन्च भी किया और वो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी मिली। तभी टेस्ला को एसी का फादर भी कहा जाता है। एसी करंट की सक्सेस के बाद टेस्ला रुके नहीं, उन्होंने एक और डिवाइस बनाना चाहा जिससे इलेक्ट्रिसिटी सबके घरों तक पहुंचाई जा सके। इलेक्ट्रिसिटी का तो इन्वेंशन वो कर चुके थे, लेकिन वो जो चीज़ें है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो लोगों के घरों तक कैसे पहुंचाई जाए, इस चीज़ के ऊपर वो काम करना उन्होंने शुरू किया। और उन्होंने एक डिवाइस को तैयार भी कर लिया था जो काफ़ी छोटा सा डिवाइस था, जिसके ऑसिलेशन की मदद से जो है इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घर तक पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन वो जो डिवाइस था जिस काम के लिए बनाया गया था वो उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुआ यूँ कि टेस्ला एक बार उस डिवाइस का टेस्ट कर रहे थे अपने लैब में बैठकर। तो जैसे ही उन्होंने उस डिवाइस का टेस्ट करना शुरू किया तो जो वो रूम था उस एरिया में चीज़ें हिलने लगी,
चीजें काफी ज्यादा मूव होने लगी, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया है, क्योंकि उस डिवाइस का जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी, वो उस रूम के वाइब्रेशन से मैच हो रही थी और इस वजह से अर्थक्वेक जो है वहाँ पे आने लगा था। तो टेस्ला ने वहाँ पे वो टेस्ट करना बंद कर दिया, लेकिन टेस्ला को उसकी जो डिवाइस थी उसको अच्छे से उसको जांच तो करना ही था। तो वो गए एक ऐसी जगह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, एक आधी अधूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, तो उन्होंने वो जो डिवाइस है वो उस बिल्डिंग में लगा दिया। तो वो सेम चीज हुई, वो बिल्डिंग पूरी हिलने लगी, काफी बड़ी बिल्डिंग थी, वो पूरी बिल्डिंग जो है वो हिलने लगी, लेकिन वहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई। तो टेस्ला जो है वो डिवाइस लेकर आ गए और ये समझ गए कि ये जो डिवाइस है इस काम नहीं आएगी इलेक्ट्रिसिटी भेजने के लिए, इस डिवाइस को कहीं और यूज में लाना होगा। तो फिर उन्होंने इस डिवाइस को अर्थ के जमीन के अंदर फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन को जानने के लिए इस डिवाइस को यूज में लाना शुरू किया। इसके बाद जो है टेस्ला ने एक ऐसा भी डिवाइस बनाना चाहा जिससे ये पता लगा सकता था जो हमारे थॉट्स हैं, जो हम सोचते हैं अपने दिमाग में, उसको पेपर पे भी उतारा जा सकता था। उनका ये सोच थी कि जो हमारा ब्रेन है उसको अपने आई रेटिना से कनेक्ट करके एक प्रोजेक्टर की तरह स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है। जो इंसान सोच रहा है ऐसा जो है स्क्रीन पे हम एज अ प्रोजेक्टर के थ्रू ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे हम प्रोजेक्टर में देखते हैं, हम स्क्रीन प्रोजेक्टर को हम लगा देते हैं स्क्रीन पे और सब कुछ हमें विजिबल दिखता है। तो टेस्ला ने भी ऐसे ही कुछ सोचा था कि रेटिना जो है वो प्रोजेक्टर का काम करेगा और हमारे थॉट्स रेटिना से कनेक्ट होंगे, हम स्क्रीन पे जो है वो चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन ये उस समय जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि उस समय उतने साधन भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन अगर आप ये देखें, इसी टेस्ला के इसी थॉट को लेकर आज के टाइम में साइंटिस्ट ऐसा काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं जिसमें दिमाग में मशीनें लगाकर जो है पेपर पे जो इंसान के थॉट से जो सोच रहा है उसको पेपर पे जो है लिखा जा रहा है। एक ऐसी टेक्निकल चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं टेस्ला के ही थॉट्स थे। और उसके बाद टेस्ला ने एक और डिवाइस बनाना चाहा जिसमें उनका ये कहना था कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दुश्मनों को एक चुटकी में खत्म किया जा सकता है। तो जो टेस्ला ने एक और डिवाइस बनाया उसका नाम था टाइडल वेव जनरेटर। इसमें क्या होता था कि इसमें एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको समुद्र के अंदर लगाया जाता है, और जैसे ही किसी दुश्मन का शिप वहां से गुजरे तो एक रिमोट होता है, उस रिमोट को प्रेस करते ही वह उसमें से एक ऐसे ब्लास्ट होगा और जो वेव होगी बहुत ज्यादा ऊंची वेव जाएगी, जो वेव उस शिप को अपने साथ अंदर लेके जाएगी। यानी एक बटन प्रेस करते ही जो है दुश्मनों का खात्मा हो जाएगा। ये जो है उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। और एक ऐसा भी डिवाइस इन्वेंट किया था कि जिसको दुश्मन के या फिर कहीं पे भी किसी भी मशीन पे लगाया जाए या कहीं पे भी लगाया जाए और बटन प्रेस किया जाए, वो 1 सेकंड के अंदर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ का इन्वेंशन टेस्ला ने उस समय में किया था। ये बात मैं उस समय की कर रही हूँ, पुरानी बात कर रही हूँ, जिस समय वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। वर्ल्ड वॉर जो है टेस्ला के सामने ही हुई थी और उन्होंने ये सब देखा था। उस पे ही जाके उन्होंने ये चीज़ों का, इन डिवाइस का इन्वेंशन किया था। और उन्होंने एक ऐसा भी डिवाइस इन्वेंट किया था जिसका नाम टेलीफोर्स या फिर इसको डेथ रे भी बोला जाता है। ये डिवाइस क्या काम करता है कि 400 किलोमीटर तक दूर जो भी चीज़ है, कोई प्लेन आ रहा है या फिर कोई भी दुश्मन है, कुछ भी है, 400 किलोमीटर तक की दूरी तक ये जो डिवाइस है उसको ब्लास्ट कर सकता है, उसको वहीं पे ही ख़त्म कर सकता है। इस डेथ रे डिवाइस के बारे में 1934 के एक इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया था। लेकिन जो बाकी लोग थे, जो बाकी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको अप्रूव नहीं होने दिया। उनको ये लग रहा था कि टेस्ला के बाकी इन्वेंशन की तरह जो फेल हो गए थे, ये भी जो है सिर्फ एक बातें ही कर रही हैं टेस्ला, ये भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। लेकिन फिर टेस्ला ने बोला कि ये जो है वो डिवाइस ऑलरेडी बना चुके हैं और इसको वो लॉन्च भी करने वाले हैं। लेकिन फिर हुआ क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेस्ला की भाई की डेथ हो चुकी थी और जिस वजह से वो इंटरनली एक उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, जिससे वो एक अकेलेपन में ही रहे थे। कहते हैं ना, जब कोई खास इंसान हमारा
हमसे दूर चला जाता है या हमारे किसी खास इंसान की डेथ हो जाती है तो एक ग्रीफ का प्रोसेस शुरू होता है। उस ग्रीफ के प्रोसेस को हम पूरा करके फिर हम आगे एक नॉर्मल लाइफ में आना शुरू करते हैं। लेकिन टेस्ला के साथ यहाँ पे कुछ और ही हुआ था। वो उस ग्रीफ के प्रोसेस से निकले तो, लेकिन उन्होंने अपने आप को अकेला रखना शुरू कर दिया और वो एक होटल के रूम में ही रहते थे। वहाँ पे उनका वो अकेलापन ही था जिससे वो उनके अंदर ही अंदर जो है वो भरता गया। और इस जो ये डिवाइसेस के लॉन्च होने से पहले ही जो है टेस्ला की डेथ हो गई थी एक न्यूयॉर्क के एक होटल के रूम में। और जब जांच की गई, वहाँ पे देखा गया और बाकी तहकीकात की गई तो ये देखा गया कि टेस्ला के पास कोई सेविंग भी नहीं थी। उन्होंने जो अपना पैसा था सारा उन्होंने अपने मशीनों में, अपने प्रोजेक्ट्स में ही लगा दिया था। उनके पास कोई भी सेविंग नहीं बची थी। तो इससे ये पता चल रहा था कि टेस्ला कितने अकेले हैं। उनकी पर्सनल जो लाइफ है वो बिल्कुल ही ख़त्म थी। लेकिन उनकी डेथ के बाद भी काफ़ी साइंटिस्ट ने जो उनके प्रोजेक्ट्स थे, जो लॉन्च होने वाले थे, जो अधूरे रह गए थे, उन्होंने टेस्ला के प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया था, अपने सिग्नेचर कर दिए थे और वो अपने नाम करवा लिए थे। इसलिए टेस्ला के प्रोजेक्ट पे काफ़ी लोगों ने वाहवाही कमाई है, काफ़ी लोग फेमस हुए हैं, काफ़ी साइंटिस्ट फेमस हुए हैं। तो ये था टेस्ला के बारे में जो हमने जाना। वैसे तो उनके 300 से ज़्यादा इन्वेंशन थे, 300 से भी ज़्यादा उन्होंने इन्वेंशन किए थे, जिसमें से काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहे उस समय में। लेकिन आज के टाइम पे वही आइडियाज़ लेकर जो है चीज़ें बनाई जा रही हैं और काफ़ी ऐसे इन्वेंशन थे जो सक्सेसफुल रहे, लेकिन जिस यूज़ के लिए वो बनाए गए थे वो उसमें यूज़ ना होकर कहीं और यूज़ हुए। लेकिन उनके पास पैसों की कमी होने की वजह से भी वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में या फिर ज़्यादा इन्वेंशंस में, डिवाइस में काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमने टेस्ला के बारे में जाना। और जो उनकी 369 वाली जो गुत्थी है, जो 369 को वो यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि उसके बारे में भी हमें डिटेल में ही बात करनी होगी, राइट। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करना और इस चैनल पे बने रहना। थैंक यू, धन्यवाद।